Okay, velocity of simmer. VSR is the velocity of simmer relative to river. Vs is the velocity of simmer with respect to ground, and Vr is the velocity of river with respect to ground. सिमर रिवर प्रॉब्लम है ना। देखो, तीन वेलोसिटी है, एक VSR है ना, सिमर का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, एक सिमर VS, सिमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मतलब सिमर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक है रिवर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मतलब रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही रहेगा। देखो जरा, VSR जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सिमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना। अगर सिमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए तो VSR में VR को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ना। ओके, मतलब कोई अगर VSR है, देखो ना, अगर ये VSR है, ठीक है, इस VSR में अगर हम लोग रिवर का वेलोसिटी ऐड करेंगे, रिवर का वेलोसिटी अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 मिनट, एक जरा, काफी स्लो हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। VR अगर ऐड करेंगे हम लोग, है ना, ये VR अगर ऐड करते हैं, क्या हो गया, स्टॉप नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 1 मिनट। ओके, ये क्या बोल रहा है कि VSR में अगर VR को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सिमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाएगा, ये है ना, ये VS मिल जाएगा, VS मिल जाएगा। ओके, देखो अगर मैं ये दिखाऊं, ये वाला कंपोनेंट, अगर मैं एक वर्टिकल ऐसे यहाँ पे एक वाइट का मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ, ये इसको मैं ऐसे एरे से दिखाऊं, अगर ये एंगल फाई है, तो अगर मैं ये वर्टिकल वाले को अगर मैं VS या V डैश बोलूँ, V डैश, है ना, वर्टिकल वाले को अगर मैं V डैश बोल दूँ, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या, कि जो V डैश होगा वो क्या हो जाएगा, VSR कॉस फाई, है ना, कॉस, इसे रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, एक्चुअल में ना इस टॉपिक में हम लोगों को फाइंड करना है कि अगर किसी रिवर को क्रॉस कर रहा है कोई स्विमर, किसी रिवर को अगर स्विमर क्रॉस कर रहा है तो क्रॉसिंग टाइम क्या हो, है ना, या मिनिमम क्रॉसिंग टाइम क्या हो, या मिनिमम डिस्टेंस क्या हो। जरा गौर करो, अगर कोई ये रिवर अगर ये कोई रिवर है ना, कांस्टेंट विड्थ का कोई रिवर है अगर, ठीक है, इसका विड्थ कुछ होगा D, ठीक है, इसका विड्थ में ले लिया D, क्या हो गया फिर, ये रुक गया है, ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्यों,
देख लेता हूँ। ओके, अगर ये कांस्टेंट विड्थ का कोई मैं रिवर ले लिया और स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और रिवर का फ्लो अगर राइट है, रिवर का फ्लो अगर राइट है, देखो इस, अगर ये पॉइंट ए से चलना शुरू किया है तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो पॉइंट होगा दूसरे बैंक पे, दूसरे किनारे पे, जो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पॉइंट बैंक का ये पॉइंट अगर बी है, वी एस आर में अगर वी आर को ऐड किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर मिलेगा वी एस, ठीक है ना। तो स्विमर देखो का एब्सोल्यूट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुआ तो स्विमर कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। स्विमर एक्चुअल में किस लाइन में मूव करेगा, एसी लाइन में मूव करेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ये यहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। तो अपने सामने वाले पॉइंट से जितना आगे वो चला गया, अपने सामने वाले पॉइंट से वो जितना आगे चला गया, है ना, अपने सामने वाले पॉइंट से वो जितना आगे चला गया, बी से सी का जो डिस्टेंस है, बी से सी का जो डिस्टेंस है, स्लो क्यों हो गया ऐसा, ओके, बी से सी का जो डिस्टेंस है उसको मैं अगर एक्स बोलूँ तो ये बी से सी का जो डिस्टेंस एक्स है उसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट क्या हुआ कि करंट के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, जब वो एक एंड से दूसरे एंड पे गया, एक किनारे से दूसरे किनारे पे गया, तो अपने जस्ट सामने वाले पॉइंट से कितना आगे बढ़ गया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, है ना, ड्रिफ्ट, एक्स को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। ओके, ठीक है, जरा गौर करो, अगर मैं बात करूं, अगर वी एस का अगर मैं दो कंपोनेंट लूं तो ये, अगर ये एंगल थीटा है तो वी एस का एक कंपोनेंट ये होगा, गौर करना, एक कंपोनेंट ये होगा, इस कंपोनेंट को क्या बोल सकते हैं, वी एस आर कॉस थीटा, है ना, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये वी एस आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका सामने होगा, ये क्या हो जाएगा वी एस आर साइन थीटा। अगर आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग है ना, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए, अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग, है ना, ये क्या हो जा रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है, अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए तो टाइम क्या है, एक्चुअली टाइम जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, जिधर का डिस्टेंस लोगे उधर की स्पीड से डिवाइड करना होगा, है ना। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर चाहिए तो अगर मैं डिस्टेंस ए से बी का लूँ, डी, तो ए से बी के डायरेक्शन में जो स्पीड है वो क्या है, वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ड्रिफ्ट फाइंड करना हो कि करंट के डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ गया, एक्स, ठीक है ना, तो टाइम तो मालूम चल गया है,
तो बी से सी के डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? देखो ना, नेट वेलोसिटी तो ये वाला होगा ना, ये वाला। तो ये वाला कैसे फाइंड करेंगे? पूरे वी आर में से वी एस आर साइन थीटा माइनस कर देंगे, है ना। यह स्पीड हो गया, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो जो ड्रिफ्ट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टाइम कितना आया है, डी बाई वी एस आर कॉस थीटा। तो एक्चुअल में हम लोग को इस टॉपिक में यही फाइंड करना है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा और ड्रिफ्ट कितना होगा, किस एंगल पे चलेगा। अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है कि किस डायरेक्शन में वो चला गया, अगर ये फाई फाइंड करना है डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में वो गया, तो आप, है ना, डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, एंगल, कि वर्टिकल के साथ वो कितने एंगल पे मूव कर गया। तो टेन फाई देखोगे तो क्या हो जाएगा, टेन फाई को देखो ना, ये है ना, टेन फाई को ऐसे निकाल सकते हैं, जरा गौर करना। ये क्या हो गया, गलत हो गया, एक मिनट। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, ये फाई है ना। ये वाला वेलोसिटी कितना था, वी एस आर कॉस थीटा, और ये वाला कितना था, वी आर में से वी एस आर साइन थीटा माइनस कर लिए, यहीं से ड्रिफ्ट निकला ना। तो अगर ये टेन फाई चाहिए डायरेक्शन के लिए, तो टेन फाई क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है, वी एस आर कॉस थीटा। यहाँ से डायरेक्शन निकल जाएगा। सिंपल सा मैं एक केस लिया हूँ, है ना। वो चला ए से, किधर चला, जो ए बी लाइन है उससे थीटा एंगल बना रहा है अगेंस्ट द रिवर, और मूव किधर कर गया, फाई एंगल की ओर, टुवर्ड्स राइट। फाई एंगल किससे बना रहा है, ए बी के साथ, है ना। ओके, अब इसमें कुछ केस है, देखते हैं हम लोग आगे। देखो, ये है मिनिमम क्रॉसिंग टाइम से, है ना, और क्विकेस्ट रूट। ए से चला, जरा गौर करो, सेकंड वाली पिक्चर में देखो, ए से चल रहा है, वो स्विमर किधर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है ना। स्विमर का स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल वर्टिकल है, ए से बी की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन रिवर का जो फ्लो है टुवर्ड्स राइट है ना। तो रिवर की फ्लो की वजह से देखो, ये अपना ऑलवेज अपना डायरेक्शन किधर रखा है, सामने, ऑलवेज अपना डायरेक्शन को किधर रखा है, सामने। लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से रिवर का जो फ्लो है उसे पुश कर रहा है राइट, और ए से बी पे पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया, सी पे। बी से जितना आगे पहुंचा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट। अब ये फर्स्ट डायग्राम में देखो, ए से बी की ओर जो वेलोसिटी है वो वी एस आर है, उसमें रिवर का वेलोसिटी ऐड कर दिए तो क्या मिल गया, ये वी एस। ये वी एस क्या हो गया, पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो, वी एस क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये क्या है, वी एस आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, है ना। किस डायरेक्शन में चला गया वो, अगर ये निकालना हो, है ना, डायरेक्शन देखना हो, वो जाना था बी पे, लेकिन किस डायरेक्शन में वो पहुंच गया, कितने एंगल पे पहुंचा, तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, वी आर बाई वी एस आर, वी आर बाई वी एस आर, टेन फाई। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर निकालना है, देखो मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, है ना, टाइम, एक मिनट रुक जाओ, टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखना है अगर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो मैं क्या बोला, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग का बात कर रहा है। देखो मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब स्विमर हमेशा अपना डायरेक्शन किधर लगेगा, दूसरे बैंक की ओर, है ना। अब जिस बैंक से चलना शुरू किया, जिस किनारे से
चलना शुरू किया, बिल्कुल अपना डायरेक्शन ऑलवेज किधर रखे, अदर बैंक की तरफ, अदर किनारे की तरफ। तो वो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, मैं क्या बोला, जिधर अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, जिधर का आप टाइम डिस्टेंस लो उधर के स्पीड से डिवाइड कर दो। अगर हम लोग ए से बी का डिस्टेंस ले लें डी, तो उधर का स्पीड क्या है, वी एस आर। उधर का स्पीड क्या है, वी एस आर, यहाँ से निकल गया। और अगर ड्रिफ्ट चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं, यही सब चाहिए। अगर ड्रिफ्ट चाहिए तो ड्रिफ्ट क्या है, बी से सी का डिस्टेंस, करंट के डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ गया, तो उस डायरेक्शन में है ना डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड उस डायरेक्शन का इनटू टाइम। टाइम कितना आया है, डी बाई वी एस आर। एक केस हो गया मिनिमम क्रॉसिंग टाइम। इसी में आगे आप बढ़ सकते हो, इसी में कर सकते हो मिनिमम या शॉर्टेस्ट रूट, क्या, शॉर्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हो। शॉर्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट पाथ। देखो इधर क्या बोल रहे, दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्लो हो गया है थोड़ा सा लग रहा है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, देखो ये कोई रिवर है, कांस्टेंट विड्थ का है ना, इसका ये विड्थ हुआ, हर एक जगह पे डी विड्थ है, ठीक है। ए पॉइंट से चलना शुरू किया, देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, बिल्कुल ए से चले और बी पे पहुंच जाए, है ना, ए से चले बिल्कुल अपने सामने वाले पॉइंट पे पहुंच जाए, तो सबसे छोटा पाथ तो यही होगा। उसे ए से बी पे पहुंचने के लिए इसको कुछ एंगल पे चलना होगा, इधर फ्लो के ऑपोजिट चलना होगा किसी एंगल पे। मान लेता हूँ ये एंगल पे चला, थीटा एंगल पे, ये वी एस आर है ना। उस एंगल पे चले कि उसे रिवर पुश करके बिल्कुल सीधा कर दे, रिवर पुश करके उसे क्या करे, सीधा कर दे। तो ये जो स्विमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाए, बिल्कुल अपने सामने वाले पॉइंट की तरफ हो जाए, ठीक है ना, वी एस। ये वी एस कैसे कैलकुलेट करोगे, वी एट पाइथागोरस थ्योरम से वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, शॉर्टेस्ट रूट ये हुआ, ए से चला बी पे पहुंच गया, इसमें ड्रिफ्ट क्या हो गया, जीरो, है ना। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब ड्रिफ्ट कुछ नहीं हो, बिल्कुल अपने डायरेक्ट वाले पॉइंट पे पहुंचे, अपने डायरेक्ट वाले पॉइंट पे पहुंचे। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू, बहुत आसान है, जिधर का डिस्टेंस लो उधर के स्पीड से डिवाइड कर दो, है ना। तो टी इज इक्वल टू ये डी बाई वी एस को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर वी एस आर स्क्वायर प्लस माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में चलना होगा, डायरेक्शन, है ना, तो थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो टेन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस। तुम लोग इसको टेन थीटा नहीं निकाल के अगर हम लोग साइन थीटा निकाल दें, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज वी एस आर, वी आर बाई वी आई, इस एंगल से चलना होगा, है ना।
अपने वर्टिकल पोजीशन से रिवर के साथ, है ना, रिवर के अगेंस्ट इस एंगल से चलना होगा। अच्छा, एक बात याद रखना यहाँ पे, रिवर का वेलोसिटी इधर है, सॉरी, स्विमर का वेलोसिटी इधर है, इधर वो अप्रोच कर रहा है, और रिवर का वेलोसिटी इधर है ना। तो स्विमर रिवर के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये है एक्चुअल में। स्विमर जो रिवर के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा नहीं है ना, वो ये वाला एंगल है, ये फाई। तो स्विमर रिवर के साथ जो एंगल बना रहा है फाई, वो एक्चुअल में थीटा प्लस 90 है ना। ओके, ये सेकेंड केस हुआ शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट, आगे बढ़ते हैं। सब फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अगर देखो अगर ये रिवर है, ये हो गया उसका विड्थ, कांस्टेंट विड्थ का ही हम लोग को पढ़ना है। अगर ये इसका सामने वाला पोजीशन कुछ इस तरह से है, ए और ये बी, गौर करना, अगर स्विमर इस डायरेक्शन में मूव किया, है ना, वी एस आर अगर इस डायरेक्शन में गिवन है, ये वी एस आर, ठीक है, तो रिवर का फ्लो अगर इधर है, तो वी एस आर में अगर हम लोग वी आर को ऐड करेंगे, ये वी आर को ऐड करेंगे, वी आर को ऐड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना, वी एस मिल जाएगा। और जिधर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा वो उधर ही मूव करेगा, ये ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में वो एक्चुअल में जाएगा। इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। उसे पहुंचना कहाँ था, बी पे, लेकिन कहाँ पे पहुंच गया, सी पे। बी से सी, बी से जितना आगे वो पहुंचा उसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। जरा गौर करना, अगर ये एंगल है ना, वी एस आर अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, और वी एस जो है, वी एस जो है वो इसके साथ अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अगर फाई एंगल बना रहा है, एक्चुअल में तो वी एस डायरेक्शन में मूव किया, उसका जो फाइनल पाथ है वो ए से सी है ना, ए से सी की ओर मूव कर गया, ठीक है। देखो जरा, अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो तो गौर करना, ये है वी एस आर और ये है वी आर, तो इन दोनों का समेशन क्या हो गया, वी एस, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, और ऐसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हूँ, है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखना है जरा, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, ये देखो ना, वी एस आर ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। तो मुझे बता सकते हो क्या कि ब्लू दिखाई देगा क्या, देखो तो, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये अगर ग्रीन वाला वी एस आर है, अगर ग्रीन वाला, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको हटा के, ये वी एस आर है ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना, कोई बोलो, ये कितना हो जाएगा, वी एस आर साइन थीटा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, वी एस आर
कॉस थीटा, है ना। तो दो कंपोनेंट हो गया, देखो ना, विड्थ के अलोंग जो कंपोनेंट है स्पीड है वो वी एस आर साइन थीटा है, और ड्रिफ्ट के अलोंग जो स्पीड है वो क्या है, वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे देखता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे करूँ क्या, देखो यहाँ पे ये ये टोटल हो गया वी एस, वी एस हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो फाइव, ये हो गया वी एस आर साइन थीटा, और ये टोटल क्या हो गया, वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको ए बोलूँ, ए से बी के अलोंग ये वेलोसिटी है, बी से सी के अलोंग ये वेलोसिटी है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट कहला रहा है। तो बहुत इजीली अगर आपको निकालना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर निकालना है तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिधर का डिस्टेंस लो उधर के स्पीड से डिवाइड कर दो, डी के अलोंग, ए बी के अलोंग स्पीड क्या है, वी एस आर साइन थीटा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, ठीक है। अगर आपको ड्रिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है, बीसी, है ना, सामने रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो गया, तो ड्रिफ्ट एक्स इज इक्वल टू क्या है, उस डायरेक्शन का स्पीड वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा है ना, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम क्या निकला है, वी एस आर साइन थीटा। बहुत सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस थ्योरी को अच्छे से देखो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ू, ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये रिवर है, कोई हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, हेडिंग का कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो बता रहा हूँ। ये विड्थ हो गया इसका, है ना, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, डी। अगर देखो ना, रिवर का फ्लो इधर है, रिवर का फ्लो इधर है, और स्विमर इस डायरेक्शन में मूव किया, रिवर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ओके, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे, वी एस आर और वी आर का जो रिजल्ट है दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअल में ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वी एस, दोनों को जब ऐड करोगे तो, और ये एंगल को मैं बोल रहा हूँ फाइव, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, हमेशा जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्विमर का है उधर ही मूव करेगा, वो उधर ही मूव करेगा, ठीक है ना। उसे वो कहाँ पे जाएगा, देखो बिल्कुल इस लाइन पे जाएगा ऐसे, और वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, सी पे, ये एंगल भी फाइव होगा, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एस है वो वी आर के साथ एंगल फाइव बना रहा है, तो अगर आपको फाइव कैलकुलेट करना हो, टेन फाइव इज इक्वल टू, तो है ना, हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं ना, रिजल्टेंट अगर किसी वेक्टर के साथ एंगल फाइव बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है, वी आर के साथ, तो टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वेक्टर वी एस आर साइन थीटा, दोनों के बीच जो एंगल है वी एस आर और वी आर के बीच, प्लस वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर, यहाँ से डायरेक्शन निकल जाएगी कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए अगर आपको, टाइम ऑफ क्रॉसिंग,
टाइम ऑफ क्रॉसिंग चाहिए। तो मैं क्या बोला, जिधर का डिस्टेंस लो, अगर मैं डी ले लिया तो जरा गौर करो, वी एस का एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, वी एस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, वी एस आर का साइन थीटा। तो डी बाई डी के अलोंग क्या स्पीड है, वी एस आर साइन थीटा। ओके, अब यहां से भी देख सकते हो कि मिनिमम क्रॉसिंग टाइम कब होगा, जब डेनोमिनेटर मैक्सिमम होगा और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो टी बाई वी एस आर हो जाएगा मिनिमम क्रॉसिंग टाइम। अच्छा, आपको ड्रिफ्ट चाहिए, अगर एक्स चाहिए ड्रिफ्ट, है ना, अपने जस्ट सामने वाला पॉइंट बी से कितना आगे निकल गया ड्यू टू फ्लो, तो अगर ड्रिफ्ट चाहिए, ड्रिफ्ट चाहिए तो अपने सामने वाले से कितना आगे बढ़ गया, है ना, तो x इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बोलो, x इज इक्वल टू, है ना, b से c, तो उसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ पे ये एक्चुअली में पहले वाला ऐसा ही था, देखो ना ये ऐसा ही था ना, वी एस आर इस डायरेक्शन में गया है ना, वी एस आर में वी आर एट कहते वी आई किया, तो मैं डायरेक्ट वही वाला वेलोसिटी, देखो ना टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी वही आया होगा, देखो वी एस आर साइन थीटा, देखो ना यहाँ पे यही आया है ना, यही आया है ना, तो ड्रिफ्ट बिल्कुल क्या है, यही वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ मैं इसको ऐसे कर दिया हूँ, ठीक है। क्या था, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू था वेलोसिटी, उधर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो देखना, देख लेना है ना इसका, वी एस आर का ये कंपोनेंट, और ये क्या एक्चुअल में, ये वी आर है ना, तो मैं लिखता हूँ वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा इंटू टाइम, है ना, टाइम यहाँ से पुट कर देना, इंटू टाइम, यहाँ से टाइम पुट कर देना, जस्ट ऊपर वाला ही केस में नीचे डील किया हूँ, सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये क्या था। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ये बेसिक थ्योरी था, है ना, इस पे अगर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में दो पॉइंट लिया हूँ ए से बी, है ना, ए एंड बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। इसमें जरा गौर करना, ए से बी जाने का टाइम दिया हुआ है, ए से बी जाने का टाइम अगर t1 गिवन है, और बी से ए जाने का, बी से बी से ए जाने का टाइम गिवन है t2। देखो दोनों का डिस्टेंस कितना है, जितना विड्थ है रिवर का उसके बराबर है, ठीक है ना। अब t1 को क्या लिख सकते हो, अगर ऐसा है देन करा फाइंड मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, then find minimum crossing time will be what, ए से बी किधर जा रहा है, फ्लो के डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में ए से बी जब जाएगा तो टाइम t1 लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, t1, तो क्या हो जाएगा वो डिस्टेंस बाई उधर एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एस आर प्लस वी आर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपको, चलो ठीक है मैं इसके इक्वेशन 1 बोलता हूँ, और बी से ए जब उल्टा आ रहा है, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट आ रहा है ना, जब रिवर के फ्लो के अपोजिट अप आ रहा है ना, वो गया डाउन, इसको क्या बोलते हैं, डाउन द स्ट्रीम, और ये अप स्ट्रीम, है ना, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई, यहाँ पे वी एस आर बी से ए है, रिवर का फ्लो ए से बी के डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगा स्विमर का वी एस आर माइनस वी आर, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन 1 से वी एस आर प्लस वी आर देखना चाहें,
तो ये डी बाई टी वन होगा, और इक्वेशन 2 से अगर वी एस आर माइनस वी आर लिखेंगे तो ये डी बाई टी टू होगा। हो जाएगा ना। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो प्लस वी आर, ये माइनस वी आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू वी एस आर इज इक्वल टू डी कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा यहाँ पे वन बाई टी वन, ऐड कर रहा हूँ है ना, बाई वन बाई टी टू। ठीक है, ये क्या, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से d बाई वी एस आर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। d बाई वी एस आर हो जाएगा टू टी वन टी टू बाई टी वन प्लस टी टू। हम लोग को फाइंड क्या करना है, मिनिमम क्रॉसिंग टाइम। तो मिनिमम क्रॉसिंग टाइम यही होता है ना, d बाई वी एस आर। ये क्या हो जाएगा, टू टी वन टी टू बाई टी वन प्लस टी टू। अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टाइम गिवन है टी वन टी टू, है ना, देखो अप स्ट्रीम में जितना जा रहा है उतना ही डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। वो डिस्टेंस अगर विड्थ के बराबर है, विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर है, तो मिनिमम क्रॉसिंग टाइम यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्विमर इस, देखो ना, स्विमर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिवर के रेस्पेक्ट में, वो रिवर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी के डायरेक्शन में, डी के डायरेक्शन में वी एस आर का कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, वी एस आर साइन थीटा। ये लोग पढ़ चुके हैं ना क्रॉसिंग टाइम। ठीक है, इसका इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, हम लोग पढ़े हुए हैं। ये एक्चुअल में वी एस इधर आएगा, है ना, एब्सोल्यूट। वी एस आर में वी आर को ऐड करेंगे तो ऐसे जाएगा ना रिजल्टेंट। तो हम लोग ये भी देख चुके हैं कि ड्रिफ्ट कितना होगा, एक बार देख लेना। फिर जस्ट उसको मैं अभी बताया हूँ, एक्स इज इक्वल क्या होगा, वी आर प्लस वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर कॉस थीटा ना, वो साइन, वी एस आर कॉस थीटा इंटू जो ऊपर टाइम आया है ना, ये टाइम, यहाँ से टाइम पुट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड गिवन है इन स्टिल वाटर, क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, है ना। रिवर का विड्थ कितना है, 1 किलोमीटर है। रिवर का विड्थ 1 किलोमीटर है। रिवर का विड्थ कितना है, 1 किलोमीटर। अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। तो देखो सिंपल सा बात है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या पढ़े थे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए डी बाई, बोलो, रूट ओवर वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर। थ्योरी से एक बार देख लेना, वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू डी बाई रूट अंडर वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। टाइम गिवन है 15 मिनट, वेलोसिटी 15 मिनट मतलब क्या हुआ, 15 बाई 60 आवर्स। डी गिवन है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बाई वी एस आर गिवन है ए बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, है ना। बोट का स्पीड यहाँ पे गिवन है, तो वही स्विमर हो गया, बोट है ना, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो वी आर फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग।
ये 15 से ये कट जाएगा, 4 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो स्क्वायर करता हूँ मैं डायरेक्ट, 25 माइनस वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से वी आर कैलकुलेट कर लिए, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9। 9 का वी आर निकालेंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सिंपल सा है, फॉर्मूला मालूम है तुरंत बन जाएगा। ये नीट के लिए, नीट जेई मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है a man crosses a 320-meter wide river perpendicular to the current in 4 minutes. If in a still water he can swim with a speed of 5 by 3 times that of the current, then the speed of the current in meter per minute. A man crosses a 320-meter wide river perpendicular to the current in 4 minutes. देखो जरा, परपेंडिकुलर टू द रिवर मतलब ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला हो गया। यही है ना कि ये रिवर है, स्लो हो गया है, ठीक है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर रहा है तो रिवर का फ्लो इसे ऐसे आगे बढ़ा देगा। ये वी आर हो गया, ये वी एस आर हो गया, ये क्या है, मिनिमम क्रॉसिंग टाइम वाला ना, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये कुछ आगे पहुंच जाएगा, इसके पहुंचना था बिल्कुल सामने, अपना डायरेक्शन बिल्कुल इधर रखा है ए से बी की ओर, लेकिन पहुंच कहाँ गया सी, इतना ड्रिफ्ट हो गया ना। तो यहाँ पे 4 मिनट दिया हुआ है, ये डी भी गिवन है। डी जो है इसका जो विड्थ है वो कितना है, 320 मीटर। ओके, if in a still water he can swim with a speed of 5 by 3 times that of the current. ओके, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि स्टिल वाटर में ये वी एस गिवन है कितना, 5 बाई 3 टाइम्स ऑफ वी आर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, अगर इस वी एस कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, देन स्पीड ऑफ द करेंट इन मीटर पर मिनट, वी आर फाइंड करना है। ओके, यहाँ से वी एस आर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाना। हेलो, हाँ हाँ, आ जाइए, आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ हाँ, आइए ना, आइए। देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग वी एस, यहाँ वी एस आर कैलकुलेट कर सकते हैं ना, रूट ओवर वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। वी एस आर गिवन है क्या है, 5/3 टाइम्स, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25/9 वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 16, ये हो जाएगा 4/3 वी आर। ये हो जाएगा वी एस आर इज इक्वल टू, ओके, देयर फोर क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, डी बाई डी, किधर है, ए से बी का डिस्टेंस, उधर कौन सा स्पीड है, वी एस आर, तो वी एस आर क्रॉसिंग टाइम गिवन है 4 मिनट, ये हो गया 320 बाई वी एस आर क्या आया है 4/3 इंटू वी आर, है ना, ये 4 से कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो वी आर इज इक्वल टू आ जाएगा 80। एक मिनट, ठीक है, स्लो हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बोलो,
80 × 3/4, तो ये कट जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 मीटर पर मिनट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार जरूर देख लेना है। क्या? हाँ बिल्कुल नीट लेवल का क्वेश्चन है ना, नीट लेवल का क्वेश्चन है। ये तो मैं समझाने के लिए ऐसा किया हूँ ना, आप तो इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, वी आर गिवन है ना, वी आर गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर वांट्स टू गो टू पॉइंट सी, वो कहाँ जा रहा है, सी पॉइंट पे जाना चाह रहा है। जरा गौर करो ना, वी एस आर देखो गिवन है येलो कलर का, ये वी आर हो गया, तो दोनों का अगर वो सी पॉइंट पे जाना चाहता है तो स्विमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होना चाहिए ना, बिल्कुल किधर होना चाहिए, स्विमर का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैं सेकेंड वाली फिगर में देखो ये बनाया हूँ, स्विमर का वेलोसिटी, स्विमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी सी के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे ए से बी का जो डिस्टेंस डी है वो 400 मीटर है, और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो भी 400 मीटर है। तो ए बी और बी सी जब साइड इक्वल है, ये एंगल 90 है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी जो एंगल फाई होगा, जिस एंगल में स्विमर एक्चुअल में मूव कर रहा है, वो हो जाएगा 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। स्विमर का वी एस आर भी गिवन है, वी एस आर गिवन है, देखो यहाँ पे लिख रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, वी आर भी गिवन है। एट व्हाट एंगल विद द रिवर बैंक शुड द स्विमर स्विम, थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, थीटा। तो हम लोग पढ़ चुके थे ना कि देखो ना, अगर ये वी एस आर है, पढ़ चुके हैं हम लोग, देख लेना, सारा थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वी आर है, इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा वी एस, वो ये ना, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है, यहाँ पे फाई कितना है 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा वी एस। तो 10 फाई निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 फाई, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो सकता है ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाए। 10 फाई कितना हो जाएगा बोलो, फाई किसके साथ एंगल बना रहा है, वी आर के साथ, मैं बता चुका हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वी एस आर साइन थीटा बाई वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर, है ना। फाइव गिवन है 1, तो 10 फाइव 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी एस आर का मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 5 कॉस थीटा प्लस वी आर हो गया 1 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है नीट वालों के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5। ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड करो, √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से दोनों में डिवाइड करो, तो ये आएगा साइन थीटा माइनस π/4 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से साइन थीटा, ये आप लोग, मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, आप लोग इसको फास्ट कर सकते हो, इतना करने का जरूरत नहीं है। 1/5 √2, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल आ जाएगा π/4 प्लस, है ना, साइन इनवर्स 1/5 √2।
ओके, अभी का जो पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे तो नीट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, है ना। नीट में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बेसिक ही है, ऐसा कुछ है नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ते मैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ना, रिजल्टेंट हम लोग वेक्टर का सिर्फ फॉर्मूला यूज किया हूँ और कुछ भी नहीं किया हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। इसको सॉल्यूशन कर, डायग्राम में ऐसे बना रहा हूँ, डायग्राम आप लोग बनाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में, एग्जाम में खुद से कर लेना ये। तो रिवर का जो वेलोसिटी है वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट इधर लेफ्ट टू राइट ना, ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, वो कितना हो गया 5 मीटर पर मिनट। फिर कह रहा मैन ऑन द साउथ ब्लैंक, है ना, साउथ क्या हो जाएगा नीचे ना, साउथ ब्लैंक, यहाँ पे मैन है साउथ ब्लैंक ए पे, ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट अ 10 मीटर पर मिनट इन अ स्टिल वाटर वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, ये इसमें क्या फाइंड करना है वो कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। एक बात सोचो जरा, अगर मान लेता हूँ ये स्विमर इधर जा रहा है ना, इसका ऑप्शन नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ कि मान लेता हूँ ये वी एस आर इधर है ना, वी एस आर कितना दिया 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। अगर इसको डायरेक्ट सामने पहुंचना है तो रिवर का वेलोसिटी इतना होना चाहिए कि उसको सीधा कर दे। वी एस आर में वी आर को जब ऐड करेंगे तो स्विमर का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलेगा वो बिल्कुल क्या हो, अपने फ्रंट वाले डायरेक्शन में हो, अदर बैंक की ओर हो। ये वी एस आर, सॉरी वी एस का, स्विमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वी आर गिवन है कितना है, ये वी आर 5 मीटर पर मिनट। अब वी एस कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 75 का मतलब हो गया 5√3 मीटर पर मिनट। हो सकता है कि आपको पूछे कि किस एंगल से मूव करे, ये थीटा फाइंड करने के लिए दे सकता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग दे सकता है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो जाएगा, डी, डी गिवन नहीं है तो वो फाइंड करने नहीं देगा, है ना, डी बाई वी एस, वी एस हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। डी जब गिवन होता है तो यहाँ से हम लोग क्रॉसिंग टाइम निकाल लेते हैं। थीटा अगर फाइंड करने देता कि किस एंगल से वो मूव करेगा कि वो बिल्कुल अपने डायरेक्ट पॉइंट बी पे पहुंच जाए, तो टेन थीटा हम लोग, टेन थीटा से नहीं निकलता, किससे निकलता, टेन थीटा से भी निकल जाता, चलो ठीक है निकाल देता हूँ। टेन थीटा कितना हो जाता, वी आर बाई वी एस, है ना, 5√3, तो यहाँ से थीटा आ जाता 30 डिग्री, 30 डिग्री पे मूव करना होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखो। क्वेश्चन कर रहा है स्विमर क्रॉसेस द रिवर along the line making an angle of 45 डिग्री with the direction of flow, ठीक है, वी एस आर का डायरेक्शन दिया है, फ्लो वी आर के डायरेक्शन के साथ, ये वी आर हो गया, है ना, ये वी आर हो गया, वी एस आर का डायरेक्शन वी आर के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर भी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, स्विमर टेक्स 12 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर ऑफ विथ 60 मीटर, फाइंड वी एस आर, फाइंड वी एस आर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ना, ये तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अ स्विमर क्रॉस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री,
एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग कुछ गलत कर दिए। पहले डायग्राम को भी बना रहा हूँ, ये डायग्राम गलत है। देखो सॉल्यूशन कह रहा हूँ, ये विड्थ है, ठीक है ना, ये लाइन है जो इसका विड्थ ए से चला है। कह रहा है ना, स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी गिवन है ना, एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी गिवन है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी गिवन है। ये इस लाइन में मूव कर रहा है, ये वीएस गिवन है। स्विमर को कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, है ना, इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, तब जाकर रिवर इसे पुश करेगा और वीएस स्विमर का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा अलोंग द लाइन एसी हो जाएगा। ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, ठीक है ना। ओके, अब जरा गौर करो, डी गिवन है 60 मीटर, वी आर गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और कुछ गिवन है क्या, टाइम गिवन है 12 सेकेंड, और ये एंगल गिवन है, डी गिवन है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, डी बाई डी के अलोंग, अगर ये पॉइंट बी है तो डी के अलोंग वेलोसिटी, डी के अलोंग वेलोसिटी, ठीक है। ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग, वीएस तो कैलकुलेट कर सकते हैं। A swimmer crosses the river along the line, crosses the river along the line making six. तो हम लोग को ना ए बी के अलोंग जो स्पीड चाहिए वो क्या होगा, वी एस साइन 45, वी एस साइन 45, ठीक है, वी एस साइन 45, और वी आर गिवन है, तो ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ये जो वेलोसिटी होगा, ये वाला वेलोसिटी है, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये वेलोसिटी क्या होगा, ये वेलोसिटी को लिख रहा हूँ मैं वी एस आर, अगर ये एंगल को मैं थीटा ले लूँ, ऐसा करूँ क्या, वी एस आर का एक कंपोनेंट ये वी एस आर का वाई कंपोनेंट होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखो वी एस आर ये ग्रीन वाला है ना, तो इसको मैं अच्छे से मिटा रहा हूँ, ये वी एस आर है ना, तो वी एस आर का ये वाला कंपोनेंट वी एस आर का एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एस ये हो जाएगा वी एस बाई रूट टू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये वाला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वी एस आर कॉस 40, सॉरी वी एस कॉस 45, तो वी एस बाई रूट टू। देख लो आराम से, मैं वी एस आर का भी कंपोनेंट लिया और वी एस का भी कंपोनेंट लिया, ठीक है, ओके। एक तक हम लोग ये कर सकते हैं। पहले देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये वी एस आर का एक्स कंपोनेंट प्लस वी आर, ठीक है। देखो जरा, अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग का हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, डी बाई
डी के अलॉन्ग जो स्पीड है वो क्या है, वी एस आर वाई। यहाँ से वी एस आर वाई निकल जाएगा, वाई डायरेक्शन का वी एस आर है ना। हम लोग इधर एक्स ले रहे हैं, इधर वाई ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, डी डी कितना दिया है 60, और टाइम कितना है 12, कितना निकल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। वी एस आर वाई है क्या, ये वी एस बाई रूट टू बोल सकते हो, ये 5 हो गया। तो यहाँ से वी एस स्विमर का एब्सोल्यूट वेलोसिटी आ जाएगा 5 √2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर इस यहाँ पे पुट करूँ इसका वैल्यू, वी एस बाई रूट टू कितना है 5, और ये वी एस आर का एक्स है, और वी आर दिया हुआ है 5। ओके, तो वी एस आर यहाँ पे, वी एस आर का एक्स कॉम्पोनेंट 0 हो जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर वी एस आर जो होगा वो क्या होगा, वी एस आर का एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस वी एस आर का वाई कॉम्पोनेंट जे कैप। तो ये तो एक्स कॉम्पोनेंट 0 हो गया, तो वी एस आर का एक्चुअल में स्पीड कितना आ गया, वी एस आर वाई कितना है 5। ओके, फिर चला गया, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, एक मिनट। आज नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ लग रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना, जो वी एस आर है वही वी एस है ना, कि वी एस आर का एक्स कॉम्पोनेंट तो 0 आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी आर इज इक्वल टू 4 I मीटर पर सेकेंड। तो रिवर का स्पीड एक्स डायरेक्शन में है ना। मैं डायग्राम बना देता हूँ, चलो देखो, ये रिवर है, रिवर का स्पीड क्या है, रिवर का स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, है ना। ठीक है, इस अब क्या करें, अ बोट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ वी बी आर। देखो, बोट का जो वेलोसिटी गिवन है रिवर के रिस्पेक्ट में, वो कितना दिया, -2 I, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट -2, और 4 J कैप मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में जो स्विमर यहाँ से मूव कर रहा होगा, बोट जो मूव कर रहा होगा ऐसे जा रहा होगा ना। एक्स कंपोनेंट इसका बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड है, और वाई कंपोनेंट है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका ऐसे जा रहा होगा, है ना। ये वी एस आर हो गया, या वी बी आर बोलो। ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। रिलेटिव टू द रिवर,
द विड्थ ऑफ द रिवर इज 100 मीटर, डी गिवन है ना, ये जो विड्थ है वो गिवन है 400 मीटर, ठीक है, along y डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड क्रॉसिंग टाइम एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन मतलब वी बी निकालना है, ठीक है। ओके, देखो इधर पहले तो क्रॉसिंग टाइम देखो, क्रॉसिंग टाइम मैं क्या बोला, जिधर का विड्थ लो उधर क्या स्पीड से डिवाइड कर दो, तो क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू विड्थ अगर मैं डी ले लूँ 400, सॉरी 400 नहीं है 100 मीटर है ये, 100 मीटर यहाँ पे देखो ना, ये अगर ये 100 मीटर है तो बाई डी के अलॉन्ग जो स्पीड है वो 4 है ना, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकल गया 25 सेकेंड। ओके, दूसरा क्या चाहिए आपको, एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी एस, तो वी एस क्या होता है, वी बी में लिखता हूँ ना बोर्ड का, तो क्या हो जाएगा वी बी आर में वी आर को ऐड कर देंगे, वी बी आर कितना है -2i प्लस 4j, इसमें वी आर कितना है 4i, तो क्या हो जाएगा ये 2i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड, दिस इज द, इसका मैग्नीट्यूड देखो, बोट का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये √20, मैं √20 ही लिखता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिवर वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, a swimmer starts a swimmer starts from point A, okay, a swimmer starts from, अरे द रिलेटिव वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, किसका, द रिवर वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिवर का वेलोसिटी गिवन है। अब स्विमर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज एट पॉइंट बी, ए से बी, ए से स्टार्ट हुआ और बी की ओर मूव किया, बी पे गया, इसका मतलब जिधर गया उधर का वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाता है ना, ये हो जाएगा वी एस। ओके, ए से बी का डिस्टेंस गिवन है और जाने का टाइम भी गिवन है 2 सेकेंड, देखो ना जाने का टाइम 2 सेकेंड है और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो गिवन है इतना मीटर है, ये मीटर में। द वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वी एस आर फाइंड करना है, ठीक है, जरा गौर करो, पहले तो वी एस फाइंड कर लो, वी एस क्या होगा, डिस्टेंस, वी एस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ए से बी है ना, तो डिस्टेंस गिवन है 8 + 6√3 और टाइम से डिवाइड कर दो डिस्टेंस को, तो वी एस निकल गया यहाँ से 4 + 3√3 मीटर पर सेकेंड, ये वी एस का, अब इसका दो कंपोनेंट है, ठीक है, ये तो वी एस निकला, उस डायरेक्शन में निकला, आपको निकालना है क्या वी एस आर, इसको कर लें क्या हम लोग, इसको √3 में ही रहने देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वी एस आर होगा क्या, ये हो जाएगा वी एस माइनस वी आर, इस वी एस का देखो यहाँ से पता चल रहा है ना कि अगर ये वी एस इधर है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट, वी एस का एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, वी एस का वाई कंपोनेंट, ये एंगल 37 डिग्री दिए मैंने, ये कितना होगा 4 + √3, 3√3 ना, 4 + 3√3 का cos 37 मतलब 0.8,
VSR का VS का y कॉम्पोनेंट जो आएगा वो sin 37 है ना, 4 प्लस 3√3 का sin 37 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दो। VSR का दो कॉम्पोनेंट है, x डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करके बताओ। 4 प्लस 3√3 0.8 आई कैप प्लस 4 प्लस 3√3 0.6 जे कैप, ये हो गया VS माइनस VR कितना है 5 आई कैप, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2 में 5 चला जाएगा तो हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 2.4, सॉल्व करके देख लेना, 2.4 3√3 माइनस 1.8 आई कैप और ये थोड़ा सा ना, ये क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस, इसको मैं ऐसा करूँ क्या, ये 4 प्लस 3√3 को मैं पहले, रुक जाओ मैंने इसको पहले कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4 प्लस 3√3 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 1.732, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 5.196, इसको मैं अप्रोक्स 9 लिखूँ क्या, कैलकुलेट करने के लिए 9.2 लिखता हूँ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा x कॉम्पोनेंट हो जाएगा 9.2 इंटू 8.8, कितना हो जाएगा ये 7.36, और ये हो जाएगा 9.2 इंटू 0.6 है ना, sin 37 5.52, अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, देयरफॉर VSR इज इक्वल टू क्या है, ये VS माइनस VR एंड अ वेक्टर, VS का क्या आ रहा है 7.4 लिख रहा हूँ इजी के लिए, आई कैप प्लस 5.5 ही लिखता हूँ इजी के लिए, जे कैप माइनस VR कितना है 5 आई कैप, तो कितना हो जाएगा 2.4 आई कैप प्लस 5.5 जे कैप, तो VSR का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा है 2.4 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर, मैं प्लस करो आप लोग कैलकुलेट, मैं कर रहा हूँ इसे, कितना हो जाएगा बोलो 2.4 5.76, ये 5.5 है ना, 5.5 का कितना हो जाएगा 30.25 ना, 30.25 करेंगे तो 39 36, मतलब अप्रोक्स 6 आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टॉपिक था सीमर रिवर प्रॉब्लम है ना, मैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मेन रेन प्रॉब्लम, मेन रेन प्रॉब्लम, मेन रेन प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मैन किस एंगल से अम्ब्रेला को पकड़े होल्ड करे ताकि वो भीगे नहीं, है ना, बारिश से बचने के लिए किस एंगल से मैन अम्ब्रेला को होल्ड करे,
एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। एक और बात देखो, यहाँ पे तीन वेलोसिटी है। एक है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक है वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक है वी आर एम, नीचे में वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन किधर अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगा? देखो, मैन के रिस्पेक्ट में जिस एंगल से, मैन के रिस्पेक्ट में जिस एंगल से रेन आएगा, रेन ड्रॉप्स आएगा, बारिश की, है ना, मैन के रिस्पेक्ट में, तो मैन के रिस्पेक्ट में जिस एंगल से आएगा उसी के अगेंस्ट रखेगा अम्ब्रेला को। अम्ब्रेला भीगने से बचना किसे है? मैन को, है ना। तो मैन के डायरेक्शन में जिस एंगल से रेन आएगा उसी की ओर अम्ब्रेला को रखेगा, मैन के रिस्पेक्ट में। मतलब अम्ब्रेला जो है ना वो किसके अगेंस्ट रखा जाएगा? वीआरएम के अगेंस्ट। अम्ब्रेला पकड़ना है मैन को, तो मैन के रिस्पेक्ट में जिस एंगल से रेन आएगा उसी के अगेंस्ट रखेगा। दो एंगल यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, एक थीटा और एक अल्फा। थीटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है। अल्फा क्या है? अल्फा है कि मैन अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ जिस एंगल पे रखेगा, मैन अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ जिस एंगल पे रखेगा, है ना। तो देखो मैं क्या बोल चुका हूं कि जिस डायरेक्शन में रेन मैन के रिस्पेक्ट में आएगा उसी के अलोंग अम्ब्रेला रखेगा, उसी के अलोंग अम्ब्रेला रखेगा। तो अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे अल्फा बोल रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये अल्फा एक्चुअल में वीआरएम का डायरेक्शन का वर्टिकल के साथ एंगल होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वी आर माइनस वी एम, ठीक है ना, वी आर माइनस वी एम। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी आर एम का मतलब हो गया वी आर में हम लोग को ऐड करना है किधर? माइनस बी एम को, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मेन पर्पस जो यहाँ पे है वो वी आर एम फाइंड करना और अल्फा फाइंड करना। जो डायरेक्शन वी आर एम का होगा उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना होगा, उसी लाइन पे रखना होगा, मैन के रेस्पेक्ट में रेन जिस एंगल से आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ केस लेते हैं हम लोग। केस वन, बहुत आसान टॉपिक है ये, है ना, बहुत इजी टॉपिक। फर्स्ट, अच्छा एक बात पहले देखो ये, ठीक है, केस व्हेन मैन इज स्टैंडिंग, मतलब मैन रेस्ट में है, मतलब एट रेस्ट में है। मैन का वेलोसिटी अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा? ये जो वी आर एम हम लोग लिखते हैं वो क्या था? वी आर माइनस वी एम। मैन का स्पीड अगर जीरो हो गया तो वी आर एम सिंपल क्या हो जाएगा? वी आर के बराबर। देखो जरा, अगर ये वी आर है, ठीक है ना, इसको मैं आगे, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, चलो। और ये वर्टिकल है, वी आर अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वी आर वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, ये वर्टिकल है, तो वी आर का दो कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये, है ना। ये क्या हो जाएगा? वी आर थीटा के सामने है तो साइन थीटा, और एक वी आर थीटा के साथ है तो क्या हो जाएगा? ये वी आर कॉस थीटा। ये हम लोग यूज करेंगे आगे। अगर मैं इसको ओ बोल दूँ, इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से ओ से बी क्या है? वी आर कॉस थीटा, और ए से बी कितना है? वी आर साइन थीटा। फर्स्ट वाला जो केस है कि मैन अगर रेस्ट में है ना, मैन क्या है? रेस्ट में है,
फर्स्ट वाला जो केस है वो मेन रेस्ट में है। गौर करना जरा यहाँ पे, ये वी आर ये वर्टिकल हो गया है ना, ये वर्टिकल हो गया। ये वर्टिकल हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, है ना। वी आर रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना एंगल बना है, तो अगर मेन रेस्ट में है तो वी आर के बराबर वी आर एम है ना। और वी आर एम के डायरेक्शन में मेन क्या करेगा, अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। वी आर एम के डायरेक्शन में मेन क्या करेगा, अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, ठीक है। मेन रेस्ट में है, अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा और थीटा दोनों क्या है, बराबर है। जब मेन रेस्ट में होगा तो मेन जिस एंगल से अम्ब्रेला को पकड़ेगा, वर्टिकल के साथ जिस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, वही एंगल अल्फा थीटा के बराबर होगा, है ना, मतलब वही एंगल थीटा होगा जब मेन रेस्ट में है। तो ये ट्रायंगल याद रखना, ये वी आर साइन थीटा और ये वी आर कॉस थीटा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट केस देखो, केस 2 में क्या बोला, मेन को जो अपियर होगा रेन वो वी आर एम होगा, है ना। जो मेन को अपियर होगा रेन वो क्या होगा, वी आर एम होगा। सेकेंड केस देखो, when rain appears to man just vertical to his head, बिल्कुल वर्टिकल, गौर करना, बिल्कुल वर्टिकल, मतलब मैन को जो रेन अपियर हो रहा है वो वीआरएम है ना, वो बिल्कुल वर्टिकल अपियर हो। तो जिस डायरेक्शन में मैन को रेन अपियर होगा उसी डायरेक्शन में मैन अम्ब्रेला को रखेगा ना। अम्ब्रेला को मैन बिल्कुल सीधा पकड़ेगा। मैन को कैसा अपियर हो रहा है कि रेन बिल्कुल सीधा फॉल हो रहा है उसके सर पे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, वी आर, है ना, ये एंगल थीटा। मैन दौड़ रहा है, मैन दौड़ रहा है, क्या हो रहा है, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, वेट कर लो 1 मिनट। कनेक्टेड तो दिखा रहा है, वेट करो, ठीक है, हाँ। एक जरा गौर करो, वी आर एम हम लोग क्या देखे थे, वी आर क्या था, वी आर में से हम लोग माइनस वी एम कर दें। वी एम का डायरेक्शन राइट है तो माइनस करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर एम, है ना। तो वी एम ये होना चाहिए, वी एम माइनस वी एम, इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। अगर मैन को रेन वर्टिकल अपियर हो रहा है तो वेलोसिटी का डायग्राम ऐसा बनेगा, वेक्टर डायग्राम। मैन को रेन कैसा अपियर है, वर्टिकल, तो वी आर एम वर्टिकल हो गया। वी आर में से वी एम को ऐड करना है तो वी आर एम वर्टिकल होना है, तो ऐसा ही बनेगा। ऐसा कब होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसको, हम लोग देखो पहले वाले में इसको ओ बोल रहे थे, इसको ए और इसको बी। ये तभी पॉसिबल है जब वी एम कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा के बराबर, याद रखना। मेन को रेन वर्टिकल अपियर कब होगा, जब मेन का स्पीड वी आर साइन थीटा के बराबर हो। तो उस कंडीशन में मेन को अम्ब्रेला वर्टिकल रखना पड़ रहा है, तो अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा है ना। यहाँ पे अम्ब्रेला खुद वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0। मेन का रेन का स्पीड मेन के रेस्पेक्ट में वी आर एम, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना, ये वी आर कॉस थीटा होता है। तो वी आर एम उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस, जब मेन को रेन कैसा अपियर हो रहा हो, जस्ट वर्टिकल टू हिज हेड।
ये तभी अपीयर होगा जब मेन का स्पीड वी आर साइन थीटा के बराबर हो। और जब मेन का स्पीड वी आर साइन थीटा से ज़्यादा या बराबर, ज़्यादा या कम हो तो ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे बढ़ते हैं। केस 2, जब मेन का स्पीड वी आर साइन थीटा से ज़्यादा हो। ये भी इंपॉर्टेंट केस है। जब मेन का स्पीड वी आर साइन थीटा से ज़्यादा हो, जरा गौर करना कि अगर ये वी आर है, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक अगर ये थीटा है तो ये जो है ओ ए वी आर है, ए से बी वी आर साइन थीटा, ओ से बी वी आर कॉस थीटा। तो अगर मेन का वी आर में माइनस वी एम करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वी आर एम। तो अगर मेन का स्पीड ये मेन का स्पीड हो गया माइनस वी एम है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए सी। डायग्राम नहीं क्लियर पता चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, देखो अब ये देखो, ये क्या है, माइनस वी एम है ना, तो मैं वी एम माइनस वी एम ये है, ठीक है। तो वी आर में माइनस वी एम कर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वी आर एम, ये हो जाएगा वी आर एम। तो जिस डायरेक्शन में वी आर एम होगा उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना है ना, ये अम्ब्रेला है, समझ जाना, ये अम्ब्रेला है। जिस डायरेक्शन में वी आर एम है उसी डायरेक्शन में क्या रखना है हम लोग को, अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन, मैन को अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना होगा, मैन ऐसे दौड़ रहा है। फिर यहाँ देखो, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते, बी ना, और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या था, अल्फा, तो ये अल्फा होगा ना। डायग्राम बन गया। जब मेन का स्पीड वी आर साइन थीटा से ज्यादा होगा तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ए से बी मालूम है हम लोग को वी आर साइन थीटा होता है, ए से सी वी एम है ना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बताओ, बी से सी कितना हो जाएगा, बी से सी निकालने के लिए ए सी में ए बी को माइनस कर दो, ऊपर से हम लोग मालूम है ए बी वी आर साइन थीटा है, ए सी वी एम है। अच्छा, ओ बी कितना है, ओ बी, ओ से बी क्या है, वी आर कॉस थीटा। ठीक है, देयरफॉर आपको कैलकुलेट क्या करना है, वी आर एम। वी आर एम क्या है, ओ से सी, तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ये, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया। दूसरा अगर फाइंड करना हो अल्फा, किस एंगल पे वो रखे, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट वाला ट्रायंगल से, ट्रायंगल ओ बी सी से आप कैलकुलेट कर सकते हो बी सी बाई ओ बी, सिंपल सा है, अच्छे से देख लो इसको। जब वी एम इज ग्रेटर देन वी आर साइन थीटा। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। थर्ड केस, when Vm is less than Vr sin theta। एक मिनट, बैटरी कितना दिखा रहा है, ओके। जब Vm इज लेस देन Vr sin थीटा, देखो ना क्या होगा, ये Vr है,
ये वी आर है, ये वर्टिकल, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दूँ तो ओ से ए वी आर है, ए से बी वी आर साइन थीटा है। तो जब मेन का स्पीड वी आर साइन थीटा से छोटा होगा तो वी आर में जब वी माइनस वी एम करोगे तो ये माइनस वी एम, ये ग्रीन वाला दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट, ये है ना, ये माइनस वी एम, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वी आर एम मिल जाएगा, है ना। वी आर में माइनस वी एम करेंगे तो ये वी आर एम मिल गया। वी आर एम के डायरेक्शन में क्या रखना है, अम्ब्रेला को रखना है वी आर एम के डायरेक्शन में। वी आर एम के डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना है, ठीक है, ये समझ जा रहा है वी आर एम का डायरेक्शन है। अम्ब्रेला को मैन पकड़े हुआ है कितने एंगल से, अल्फा एंगल से, तो अल्फा एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ओके रुक गया है, कनेक्टेड तो दिखा ही रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये अम्ब्रेला को पकड़े हुआ है ना, ये मेन अम्ब्रेला को जिस एंगल से पकड़ा हुआ है वर्टिकल के साथ, उस एंगल को हम लोग अल्फा बोलते हैं, तो ये अल्फा और ये अल्फा बराबर होगा, ठीक है। मेन आगे मूव कर रहा है लेकिन मेन का जो स्पीड है वो वी आर साइन थीटा से छोटा है, ओके। ये इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सी। अब देखो ये क्लियर है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, वी आर एम और अल्फा। तो ये तो क्लियर है ना कि ए से बी वो है वी आर साइन थीटा, ठीक है, ए से बी वी आर साइन थीटा है, और ए से सी जो है वो मैग्नीट्यूड है मैन का स्पीड का वी एम, ए से बी, ठीक है। तो अगर आपको बी से सी चाहिए, बी सी में कैसे निकालोगे, ए बी में से ए सी को माइनस कर देंगे, बी सी निकल जाएगा। सिमिलरली देखो ए बी ऊपर में मालूम है वी आर साइन थीटा, ए सी मालूम है वी एम, ये सब गिवन होगा। ओ बी मालूम है, ओ बी कितना है, वी आर कॉस थीटा, है ना, ये हम लोग देख चुके हैं ना, ओ बी क्या होता है, वी आर कॉस थीटा, वी आर कॉस थीटा। बी सी मालूम चल गया, ओ बी मालूम चल गया, देयरफॉर आपको क्या चाहिए, वी आर एम। वी आर एम है क्या, ओ से सी, ओ से सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ट्रायंगल ओ बी सी, तो ओ सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ओ बी ऊपर से मालूम है, देखो यहाँ पे अगर अल्फा चाहिए आपको तो टेन अल्फा से कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीन केस है, तीनों केस हम लोग देख लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कर रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 5√6√3, ये मैन का स्पीड दिया हुआ है 6√3, and man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting. देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, बहुत सिंपल है, रेन वर्टिकल फॉल हो रहा है और मैन का जो वेलोसिटी है
राइट की होगा तो मैं माइनस वी एम ये लिख रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 6, रेन का दिया हुआ है 6√3, तो वी आर एम ये हो जाएगा ना। तो वी आर एम के डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना होगा मैन को। एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट हो गया ना। ये देखो, मैन अम्ब्रेला जिस एंगल से पकड़े वो अल्फा हम लोग को कैलकुलेट करना है। फाइंड द एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 10, ये 6 कट जाएगा तो 1/√3, तो अल्फा यहाँ से आ गया 30 डिग्री। इसमें कोई जान नहीं था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली। अच्छा, मैन ऑब्जर्व, तो जो मैन ऑब्जर्व करता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वी आर एम। तो मैन क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो मैन ऑब्जर्व करता है वो वी आर एम है, वो दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। यही है ना, कि अगर ये रेन है वी आर, तो बिल्कुल ये वर्टिकल अपियर हो रहा है इसको, तो ये वी आर एम हो गया। ठीक है, दिखाई देगा, रुक जाओ। है ना, मैन को जो रेन अपियर हो रहा है वर्टिकल, वर्टिकल फॉल हो रहा है, मैं रेन मैन के रिस्पेक्ट में, तो यही होना केस 2 हो जाएगा, या केस 1 जो बोलते थे हम लोग। ये मैन का स्पीड हो गया, वी आर एम दिया हुआ है 10। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मैन मूविंग विथ 5 मीटर, अच्छा मैन का स्पीड गिवन है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वी आर फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। डायरेक्शन का मतलब यही हुआ ना, तो वी आर क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 125, मतलब 5√5 मीटर पर सेकेंड। थीटा के लिए आप टेन थीटा यूज़ कर सकते हो। टेन थीटा क्या हो जाएगा, 5/10, तो थीटा यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स ½ डायरेक्शन यहाँ पे एट एन एंगल थीटा, थीटा इज 10 इनवर्स ½ स्लो हो गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। में पहले बता चुका हूँ कि मैन जो ऑब्जर्व करता है वो वी आर एम होता है। मैन जो ऑब्जर्व करता है वो क्या होता है, वी आर एम होता है। लेकिन स्टैंडिंग मैन है, तो जो स्टैंडिंग मैन में वी आर एम और वी आर बराबर होता है, तो एक्चुअल में जो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वी आर दिया हुआ है। स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग, तो स्टैंडिंग मैन क्या ऑब्जर्व करता है, वी आर, किस एंगल से, 30 डिग्री, तो ये थीटा गिवन है 30 डिग्री। ओके, फाइंड वी एम। देखो फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, वी एम, सो दैट, बहुत स्लो हो गया है। ओके, एक मिनट रुक जाओ, फिर डिस्कनेक्ट हो गया।
ओके। फर्स्ट केस में क्या फाइंड करना है, वीएम, सो दैट रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकल। हम लोग पढ़ चुके हैं ना केस वन में कि मैन को रेन वर्टिकल फॉल कब होगा, जब मैन का स्पीड किसके बराबर हो, वी आर साइन थीटा के बराबर। वी आर दिया हुआ है 20 और साइन 30 हो जाएगा हाफ, तो मैन का स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस देखो, सेकेंड में कह रहा है नाउ इफ ही इंक्रीजेज हीज स्पीड, अगर मैन अपना स्पीड वी आर साइन थीटा से ज्यादा कर दिया, तो हम लोग देखे थे ना डायग्राम ऐसे बन रहा था, ऐसे डायग्राम बन रहा था, ठीक है। ये हो गया, ये ओ था, ये ए था, ये बी था और ये सी था। इफ ही फर्दर इंक्रीजेज हिज स्पीड रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री। तो ये वी आर था ना, ये वी आर एम, तो कह रहा है रेन वी आर एम का है ना, रेन अगेन अपीयर्स एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो पहले भी 30 डिग्री पे था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और मेन के रिस्पेक्ट में भी 30 डिग्री पे आ रहा है। तो जब ये दोनों एंगल बराबर है, देखो नहीं, ए से बी क्या निकला था, ये वी मेन कितना, जब रेन वर्टिकल फॉल हो रहा था मेन के रिस्पेक्ट में, ये ऐसे, ये वी रेन था ना 20, और ये वी मेन आया था 10, और ये वी आर एम, ये एंगल 30 डिग्री था। तो ये क्लियर पता चल रहा है ना कि अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, देखो ना, सारा साइड 20-20 होगा, ये 20, ये भी 20 है ना, ये भी 20। तो यहाँ से लेकर ए से सी ये क्या होता है, वी एम। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कह रहा है कि फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी, मैन का न्यू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड। अपना स्पीड वो इतना कर लिया ना कि जो मैन के रिस्पेक्ट में रेन हो रहा है वो अगेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये जो अल्फा हो गया वो भी 30 डिग्री हो गया, है ना। केस 3 हो गया, एक बार देख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी में क्वेश्चन और होगा। कर पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 60 डिग्री। फिर वही क्वेश्चन हुआ, मैन अगर खड़ा है और अम्ब्रेला जिस एंगल पे रखेगा वही एंगल थीटा होता है। With the vertical to keep the rain away, he throws the umbrella and starts running at 20 meter per second. He finds that raindrops are hitting his head vertical। मतलब केस वन हो गया, ये मैन अम्ब्रेला को थ्रो करके दौड़ने लगा, तो रेन कैसे अपियर हो रहा है, वर्टिकल टू हिज हेड। ये वी आर एम हो गया, तो ये वी एम ना, ये वी आर है, ये 60 डिग्री है। तो हम लोग को मालूम है ऐसा कब होगा, जब मैन का स्पीड कितना हो, वी आर साइन थीटा के बराबर, और ये वी आर एम कितना हो,